हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर लिया था। अगर आपको इससे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पहला इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं सर। तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्म इक्वेशन किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें हमारा a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब हमको इसके जीरोज निकालने हैं। अगर हम किसी के जीरोज कैसे निकालते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमको कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 8 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा 2 आए। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, और अगर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 आएगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से x कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहां से अगर हम प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है x माइनस 4। x माइनस 4 यहां से फिर से कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचता है हमारा। तो x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे एक x की वैल्यू आ जाती है 4 और एक x की वैल्यू आ जाती है -2। तो इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब हम अगर x इक्वल टू 4 रखेंगे और x इक्वल टू -2 रखेंगे। तो जीरोज इज इक्वल टू आ गए हमारे 4 एंड -2। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होता है हमारा? सम ऑफ जीरोज अगर हम ऐड करते हैं 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा हमारा 2। अगर हम वेरीफाई करते हैं, देखिए वेरीफाई भी करना है, क्वेश्चन में गिवन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? माइनस b अपॉन a, और यहां हम b निकाल चुके हैं, b इज इक्वल टू हमारा माइनस, ये माइनस, उसके बाद -2 अपॉन a हमारा 1 है, तो आ जाता है हमारा 2। जो क्या हो गया हमारा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, 4 इंटू -2, और 4 इंटू -2 क्या होगा, -8। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो c हमारा यहां पर दिया हुआ है -8, और हमारा a कितना था 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -8। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने पहले जीरोज निकाले, फिर उसका सम ऑफ जीरोज और उसको वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फिर उसको वेरीफाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको सेम करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना है, पहले हम निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ पर 4 गिवन है, a इज इक्वल टू 4 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ s², और b इज इक्वल टू कितना है -4, कोफिशिएंट ऑफ s, और c इज इक्वल टू होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है 1।
अब क्या करते हैं हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के हमको जीरो निकालने हैं। तो हमको क्या करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन ही 4 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी 4 आना चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए हमको। तो ऐसा क्या होता है, ये केवल एक ही केस में होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का सेम आए। 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 अब यहां से क्या करते हैं, सॉरी x नहीं है s है। अगर हम यहां से 2s कॉमन ले लें, यहां से 2s कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2s यहां भी है और 2s यहां भी है, और यहां भी क्या बचा हमारा 2s बचा, 2s माइनस 1, और यहां अगर हम -1 कॉमन ले लें 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों हमारी इक्वल ही आनी चाहिए। अगर हमारी ये चीज इक्वल नहीं आ रही है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इसमें से 2s माइनस 1 फिर से कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2। s इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा भी हमारा क्या आ रहा है 1/2। तो क्या हो गया, हमारे जीरोज हो गए। 0 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारा 1/2 आया। अब क्या करते हैं, वही चीज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है मेरा 1। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है मेरा -b/a, और हमारा -b कितना था, b कितना था हमारा -4 देखिए माइनस, और ये भी -4 था और अपॉन 4, a इक्वल टू 4 है तो हमारा कितना आ जाएगा 1। अब आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, हमने पहले कर चुके थे, पहला क्वेश्चन में किया था हमने, क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c/a क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हमारा 4। ये हमारा ये आ गया, हमने वेरिफिकेशन पहले कर दिया है, हम इसको पहले वैसे कर लेते हैं सॉल्व। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होता है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमको इसी फॉर्म में ये पहली इक्वेशन बनानी है, क्योंकि पहली इक्वेशन x², ये कांस्टेंट अब बीच में आ गया है, तो हमको इस तरह से इक्वेशन बनानी है ये। तो क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमको जीरो भी निकालने हैं, जीरो भी निकालने हैं। अब क्या करना है हमको, 6 3 18, मल्टीप्लीकेशन हमारा 18 आना चाहिए और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या करते हैं 9 और 2, 9 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हमारा 18 होता है, और 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब क्या होगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन ले लें हम, यहां से अगर हम 3x कॉमन ले लें, यहां से हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बचेगा, और यहां से अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 यहां भी बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 यहां से फिर से कॉमन ले लिया
और यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 को इक्वल 0 किया और 3x प्लस 1 को फिर से इक्वल 0 किया, तो हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे, यहाँ से हमारे जीरो आ जाएंगे 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा आ गया है फर्स्ट जीरोस, अल्फा मान लेते हैं इसको। और दूसरा क्या आएगा हमारे यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, ये हमारा हो गया बीटा, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा 3/2 प्लस -1/3। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, यहाँ पर पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 6 एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा और 3 3 9 -2, तो कितना आएगा हमारा 7/6। ये 7/6 आया। अब क्या करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा -b/a। -b अपन होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा है -7 और माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 6, तो कितना आएगा 7/6। ये हो गया वेरीफाई। अब आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 इंटू -1/3, तो कितना आएगा -3/6। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है -3/6, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं, -1/2, तो ये वेरीफाई। तो अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा u स्क्वायर है, u भी है और हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में तो इक्वेशन है, जहां पर c हमारा क्या है 0 है। a इज इक्वल टू कितना है हमारा 4, b इज इक्वल टू कितना है 8। तो अब क्या करते हैं हमको जीरोस निकालने हैं, इज इक्वल टू 0, तो हम इसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, अगर यहाँ से हम 4u कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम 4u को 0 रखेंगे तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो गया हमारा अल्फा। और u प्लस 2 को जब हम 0 रखेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2, ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो जीरो हमारे क्या हो जाएंगे 0 एंड -2। अब निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, -2 एंड 0 को ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अब वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का आता है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कोफिशिएंट ऑफ u। तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना हमारा 8, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हमारा 4, तो 4 2 8, तो आ गया हमारा -2, ये हो गया वेरीफाई। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम -2 इंटू 0 करें तो 0 आएगा। अब वेरीफाई करते हैं,
वेरिफिकेशन इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा। अल्फा हमारा 0 है और बीटा हमारा -2 है, तो होता क्या है ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म हमारा 0 था। कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन कांस्टेंट टर्म कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कितना हमारा 4, तो इसका आंसर आएगा 0। ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो बात है फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, जहां पर हमारा सी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, लेकिन हमारा क्या है एक्स टर्म 0 है। देखिए अगर हमारा टी स्क्वायर की फॉर्म में अगर टी स्क्वायर है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1, और बी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ पर टी है तो कोफिशिएंट ऑफ टी हमारा 0 है, और सी कांस्टेंट हमारा कितना है -15 है। अब इसको कैसे करते हैं, टी स्क्वायर -15 है तो इसको टी प्लस √15 और टी माइनस √15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा t प्लस √15 एंड t माइनस √15 लिख सकते हैं। अब हमको 0 निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रखो, t इज इक्वल टू t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो एक t की वैल्यू आ जाएगी √15 एंड एक t की वैल्यू आ जाएगी -√15। एक हो जाएगा हमारा अल्फा और एक हो जाएगा हमारा बीटा, यही हमारे क्या हैं जीरोस। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अगर हम √15 और प्लस -√15 को ऐड कर दें तो हमारा 0 आएगा, क्योंकि √15 से -√15 कैंसिल। अब क्या होता है हमारा वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -d/a, कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ t कितना था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ t हमारा क्या था 0, कोफिशिएंट हमारा t 0 था और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर हमारा था 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। वेरीफाई हो गया है हमारा। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम √15 एंड -√15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अगर सेम नंबर का √15 और √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -15। अब करते हैं हम वेरिफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना था, कांस्टेंट टर्म हमारा -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर था हमारा 1 इज इक्वल टू -15। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो हमारा 6th क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4, ये ax² माइनस bx प्लस c की फॉर्म में है। a इज इक्वल टू है हमारा 3, b इज इक्वल टू -1 एंड कांस्टेंट टर्म हमारा -4। अब 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हम इसके 0 निकालते हैं तो क्या है हमारा कि मल्टीप्लाई करके 4 3 12 आना चाहिए, और जिसका एडिशन है सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो ये एडिशन तो 1 आ नहीं सकता, तो सब्ट्रैक्शन ही 1 आएगा ऑब्वियसली। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x एंड -4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 3x माइनस 4,
और यहाँ भी अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बात फिर से बता देता हूँ कि ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। 3x माइनस 4 यहाँ से फिर से कॉमन ले लेते हैं, अब आता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारी 4/3, ये हमारा अल्फा है 0। अब अगर हम x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है -1, ये हमारा बीटा, इसको मान लेते हैं बीटा, ये हमारे हो गए जीरोस। तो अब बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अगर हम 4/3 प्लस -1 इनको ऐड करें तो एलसीएम लेते हैं 3 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब इसका करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा 3, तो कितना आ जाएगा 1/3। ये हो गया वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा बीटा, और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -4/3। अब करते हैं हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 3, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए, ये और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर गलत आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो अब हमको क्या दिया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमको पता है कि इक्वेशन ये होती है। अब क्या निकालते हैं हम, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। होता क्या है, -b/a कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस हमको क्या गिवन है, इज इक्वल टू 1/4। 1/4 गिवन है। अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या दिया है, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 गिवन है। अब देखिए -1/1, इसको -1/1 ले सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां पर एक ही वैल्यू 4 आ जाए और यहां पर एक ही वैल्यू 1 आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या हम इसको -4/4 ले सकते हैं, क्या इसको -4/4 ले सकते हैं। एक ही वैल्यू यहां भी 4 है, अब एक ही वैल्यू यहां भी 4 है, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4, b इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया हमारा -1 एंड c इज इक्वल टू भी आ गया हमारा -4। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, पुट द वैल्यूज ऑफ a b
एंड सी इन इक्वेशन 1। अब इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, √2 एंड √3, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा दिया हुआ है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमको कितना गिवन है, √2 गिवन है। अब क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमको दिया हुआ है 1/3। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करते हैं हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√2/3 और ये क्या जाएगा 1/3। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 और यहाँ पर भी a की वैल्यू 3। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3, b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ गया माइनस 3√2, क्योंकि माइनस b इज इक्वल टू 3√2 है तो b इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3√2, c इज इक्वल टू आ गया है 1। तो अब इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज। अब क्या करते हैं, ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस c, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है √15। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वेशन है। अब सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a, तो हमको क्या दिया हुआ है, 0 गिवन है हमको, सम ऑफ 0 गिवन है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, c अपॉन a। तो क्या दिया हमको, √15 और a हमारा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 0/1 लिखें तब भी कोई समस्या नहीं है, और अगर हम इसको √15/1 लिखें तब भी कोई समस्या नहीं है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √15। अब लिखते हैं हम, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा हमारा x², क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो x² आ जाएगा, और b की वैल्यू 0 है तो x वाला टर्म नहीं आएगा, प्लस √15। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन x² प्लस √15। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a, और इसकी वैल्यू हमको 1 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a, और इसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है 1। तो हम इसको 1/1, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। कंपेयर करते हैं, -1, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज
putting the values of a, b and c in equation 1, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू दिया हमको 1/4 माइनस 1/4 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको गिवन है कितना, c अपॉन ए, ये होता क्या है हमारा, ये 1/4 होता है। अब देखिए कंपेयर जब हम करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू भी 1 हमारी 1 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सम ऑफ जीरोस हमको गिवन है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हमको गिवन है 4, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन ए इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है 1। अब देखिए यहाँ पर ही 4/1 कर सकते हैं, यहाँ पर ही 1/1 कर सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 ही आ रही है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.2। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे।